लगन तुमसे लगाते थे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना देते, जो होगा देखा जाएगा। पराशर आदि समस्त ऋषि मंडल लग गए उनके साथ और सभी लोग पितामह के पास पहुंचे। साथ में पांडवों के साथ माता कुंती, द्रौपदी आदि भी पहुंचे उनके अंतिम दर्शन के लिए। सब जाकर के ये पांचों पांडव आदि प्रणाम करें। प्रणाम करने के पश्चात उसी समय इनको इस अवस्था में देख करके द्रौपदी हंस पड़ी। बाकी सभी भाव के आंसू गिरा रहे थे, लेकिन द्रौपदी उस समय हंस पड़ी। कुटिल दृष्टि से पांडवों ने देखा द्रौपदी की तरफ। पितामह ने कहा नहीं नहीं नहीं, हंसने दो बेटी। अब मैं वो पितामह नहीं, वो भीष्म नहीं हूं। तुम्हारा हंसना सार्थक है, मैं समझ रहा हूं तुम क्यों हंसी। बेटी जिस समय अब मेरे शरीर से वो सारे रक्त निकल चुके हैं, अब मैं पवित्र हो चुका हूं। जिस समय तुम्हारा चीर हरण हो रहा था, उस समय उस राज दरबार में मैं भी बैठा था। मैं चाहता वह कार्य नहीं होता। कृपाचार्य चाहे होते तो नहीं हुआ होता, द्रोणाचार्य चाहे होते तो नहीं हुआ होता, लेकिन हम मन में कष्ट होते हुए भी हम चाहे नहीं। आज इस अवस्था में देखकर तुम जो हंसी हो, बेटी हमें क्षमा कर देना। उस समय मैं राज रजोगुण से अर्थात कर से प्राप्त किया हुआ धन, वैभव ही तो राजा का धन होता है। उस समय मैं दुर्योधन का, हस्तिनापुर का वो अन्न खाता था। अन्न में दोष था। प्यारे सज्जनों, पापियों का अन्न यदि आप ग्रहण करते हैं तो पाप का भाग आपके अंदर प्रवेश करता है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अन्न का बहुत बड़ा दोष है। हम दुकान में जाते हैं, दुकान में खाना है तो हाथ पर लेकर ले लीजिए, अपना बर्तन हो तो ले लीजिए। अब क्या भाई, जहां मजबूरी है वो तो बात दूसरी है, लेकिन यात्रा में भरसक अपना ही अन्न रखें। पितामह ने कहा कि बेटी मैं उस समय वो अन्न खाया था जिससे मेरा रक्त दूषित था, और दूषित रक्त में दूषित भावना पैदा थी। चाह करके भी मैं नहीं रोक सका, और आज वो सारे रक्त मेरे, तुम्हारे अर्जुन ने मेरे रक्त निकाला। मैं निर्मल हो चुका हूं। अब क्षमा की बात जो पितामह भीष्म कहे, रोती हुई द्रौपदी आकर उनके चरणों पर पड़ी। माधव ने कहा, हे अर्जुन, जिनको जो मांगना है मांगो। पितामह का एक एक करके सभी लोग प्रणाम करते गए। नकुल, सहदेव, सभी लोग पांचों, सबसे कुछ न कुछ उपदेश दिया। अर्जुन का नंबर आया। अर्जुन को देख कर पितामह अपना भावुक हो गए, रो पड़े, और उन्होंने कहा कि देखो गांडीवधारी, मैं अब तक यही सोचकर जीवित था कि मेरा हस्तिनापुर जब तक सुरक्षित नहीं हो जाता तब तक मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। मैं हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए पड़ा हुआ था। आज हस्तिनापुर सुरक्षित हो गया। आज धर्म के हाथ में हस्तिनापुर आ गया। अब तक अधर्म का राज्य चल रहा था, आज हस्तिनापुर में धर्म की स्थापना हुई है। ध्यान रखना।
इसका मान बिगड़ने ना पावे। भारत भूमि अखंड हो, रहे सुरक्षित देश, युग युग तक जीवित रहे, नहीं अमर संदेश, नहीं अमर संदेश। अर्जुन हे गांडीवधारी, अब तो मैं जा रहा हूं और मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि तुम ऐसे रहना कि ये भारत भूमि कभी टूटने ना पावे, टूटने ना पावे, टूटने ना पावे। प्यारे सज्जनों, मेरे पुरखों की एक कल्पना थी, आज हम धर्म संप्रदाय तमाम जातवाद तमाम भाव में हम टूटते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। अपने पूर्वजों को याद करके हमारे बीच में विदेशों से तमाम प्रकार की भ्रांतियां फैला दी गई है। हम सब एक हैं, हम सभी वर्ग के हैं, हम सब छोटे बड़े भाई हैं, अपने हैं, सभी मनु शत्रुपा की संतान हैं। उस समय पितामह ने कहा कि हमारी भारत भूमि को टूटने मत देना, अखंड रहे, खंडित ना होने पावे। हे अर्जुन, तुमसे इस धराधाम के अनन्य घरों में अर्जुन पैदा होंगे, ऐसा कार्य करना। लेकिन आज के अर्जुन कैसे हो गए? कलयुग के अर्जुन लोग संतों को देखकर उपहास करते हैं, ब्राह्मणों को देखकर व्यंग बोलेंगे, क्योंकि जब विदेशी आए तो कहे कि हम इन पर राज कैसे कर पाएंगे। राज तो तभी कर पाएंगे जब इनको मानसिक रूप से हम गुलाम बना देंगे। मानसिक गुलामी क्या है? हमारी धर्म संस्कृति पर आक्रमण करना। फूट डालो, राज करो, वेद जला दो, साधुओं का दाढ़ी नोच लो, ब्राह्मणों की अवहेलना करो, क्योंकि समाज रूपी शरीर के सिर ये ब्राह्मण है, ये तोड़ने नहीं देते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं। संत तोड़ने नहीं देते, संत जोड़ने का काम करते हैं। आज माध्यम बाबू विनोद राय बने, लेकिन नागा बाबा ने घूम करके जगह जगह से जोड़ने का काम किया कि भगवान का सत्संग होगा, यज्ञ होगा, आइए आप लोग आइए। यज्ञ के माध्यम से भी तो हम जो बिखरे हुए हैं आज एक हो जाएं, एक रहें। हनुमान जी ने लंकनी को एक घूसा मारा, मुष्टिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी ठनमनी। थप्पड़ से नहीं मारा, मुष्टिका एक महाकपि हनी। मुष्टिका यानी सबको सम्मिलित कर दिया, हर वर्ग को। तो बिखरी हुई अंगुलियां तो तोड़ी जा सकती है, लेकिन जब अंगुली इकट्ठी हो जाती है प्यारे सज्जनों, तो कोई तोड़ नहीं सकता। और हमारे अंदर जो लंकनी रूपी राक्षसी है वो खत्म। तो इस प्रकार से समाज को जोड़ने का काम करता है सब। पितामह ने उनको अर्जुन को समझाया, तत्पश्चात अनन्य लोगों को समझाया और धर्मराज युधिष्ठिर का समय आया। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, किनारे खड़े हुए थे, सामने नहीं थे उस समय भगवान। धर्मराज का जब समय आया तो उस समय पितामह ने धर्मराज को तत्व ज्ञान कराया। वर्ण आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म, दान धर्म, ज्ञान धर्म, राज धर्म, नीति धर्म, तमाम धर्मों का ज्ञान दिया। तत्व दर्शन कराते हुए चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में समझाया और जो युधिष्ठिर को ज्ञान दिया पितामह भीष्म ने, भीष्म गीता के नाम से हमारे बीच में वो जाना जाता है। तत्पश्चात उन्होंने कहा, हे मुरलीधर, हे काली कमली वाले, हे लीलाधारी, हे अर्जुन, तुम्हारा वो लीलाधारी किधर है? सामने आ जा, सामने आ जाओ। भगवान सामने आए, खड़े हुए, मुस्कुराते हुए।
हे दीनों के दुखहर्ता, हे करुणा के सागर, हे अंतःकरण और बाह्यकरण में हर जगह अपनी सत्ता को परिलक्षित करने वाले परमात्मा, धन्य है आपने अपना मान भी टाल दिया हमारी मर्यादा रखने के लिए युद्ध में। प्यारे सज्जनों, भगवान ने अपने शक्ति का दो भाग किया था ना महाभारत में। एक तरफ हमारी 18,000 नारायणी सेना रहेगी और 18 छौड़ी नारायणी सेना रहेगी, और एक तरफ मैं रहूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये भी प्रतिज्ञा किए थे। दुर्योधन ने भगवान की सेना मांग लिया, सोचा कि युद्ध होगा तो भाई शस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी, तो वही हमने कहा उसने कि पहले मैं आया हूं इसलिए मांगने का अधिकार मुझे पहले है, तो पहले ही मांग लिया कि हमको आप अपनी नारायणी सेना ही दे दीजिए। और अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, हे द्वारिकानाथ, हमें आप ही चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आप ही मिल जाए। भगवान ने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन सोचा कि युद्ध में उपदेश की थोड़ी आवश्यकता है, जब ये हथियार उठेबे नहीं करेंगे, कुछ करेंगे ही नहीं, इनको लेकर हम क्या करेंगे, निकम्मे हमारे लिए। प्यारे सज्जनों, जो दुष्ट स्वभाव के होते हैं, जो पापी होते हैं, समाज में निर्लज्ज होते हैं, उनके लिए भगवान निकम्मे होते हैं, किसी काम के नहीं। इसलिए अर्जुन ने मांगा भगवान को, हमें आप चाहिए प्रभु, आपसे कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन की विजय हुई। पितामह ने कहा कि जिस समय अपने बाणों का संधान कर रहा था, हे केशव, हे माधव, आपने तो प्रण किया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैंने प्रण कर लिया कि मैं शस्त्र उठवा कर ही रहूंगा। उस संधान में आपके वस्त्र छिन्न भिन्न हो गए, रथ छिन्न भिन्न हो गए, और तत्पश्चात आपने रथ का पहिया उठाकर दौड़ा। मैंने कहा धन्य हो प्रभु, धन्य हो माधव, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए अपना पैर तोड़ दिया मेरा मान रखने के लिए। हे प्रभु, ऐसे दुस्साहस हमने उस अवस्था में जो किया था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं प्रभु, क्षमा चाहता हूं। यह कह करके भरभरा कर रो रहे थे। हे दीनानाथ, हे पीताम्बरधारी, आप अब सूर्य उत्तरायण होने को है, अब मैं अपनी इच्छा से अपना प्राण त्यागने जा रहा हूं। अंतिम समय में आपका दर्शन हो, आपके नाम का संकीर्तन हो, आपका ही चेहरा हमारे सामने आवे हे प्रभु। इसलिए मेरी तरफ मंद मंद हे मुरलीधर मुस्कुराते हुए आप सामने खड़े रहेंगे। प्यारे सज्जनों, कथा हम श्रवण करते हैं, भागवत योगेश्वर की कथा है, जोगी की कथा। उपयुक्त योग्य ब्राह्मण ढूंढते हैं, क्योंकि विष्णु स्वरूप व्यास जो होते हैं विष्णु स्वरूप होते हैं, भागवत जी में दिए। और जिस छवि को बैठ करके जजमान अपलक देखते रहते हैं 7 दिनों तक, अंत समय तक वही चेहरा याद आता है कि हमको बाबा ऐसे समझा रहे थे, बाबा ऐसे कर रहे थे। भागवत हम जब सुन रहे थे, तुम्हारे बाबा ऐसे कर रहे थे, विष्णु स्वरूप व्यास। और अंतिम गति जो होती है भगवान का नाम लेते हुए हो जाती है, उसकी सदगति हो जाती है। आजकल तो कलयुग चल रहा है ना, कलयुग चल रहा है। भागवत योगेश्वर की कथा है। आजकल तो तमाम जो है तैयार हो गए हैं लोग, लेकिन व्यास गद्दी पर कैसे व्यास का, किस तरह के लोगों का चयन कैसे करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये छवि है कन्हैया मेरी आंखों के सामने आपकी अंतिम समय में याद आवे। और एक और काम हमारा करना है, क्या? मेरे पास भी एक बेटी है और मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करना चाहता हूं। भगवान ने, बाकी लोगों ने सोचा ये देखिए तो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, अब इनका बेटा बेटी कहां से हो गया।
साधारण जनमानस यही समझे, सब लोग देखने लगे एक दूसरे का मुंह, ये बाण की सैया पर सोए हैं, ये सब जीवन भर ब्रह्मचारी रहे, इनका बेटा बेटी कहां से। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भगवान ने कहा कि मेरी मति रूपी बुद्धि, बुद्धि रूपी मति रूपी जो बेटी है, मैं इससे आपका संजोग कराने जा रहा हूं, इसको स्वीकार कर लीजिए प्रभु। इस प्रकार से पितामह ने कहे कि मेरे हाथ बंधे हैं, मेरे पैर बंधे हैं, मेरे प्रत्येक रोवे रोवे में अर्जुन के बाण बिधे हुए हैं, मैं इसी पर सोया पड़ा हूं, मैं हाथ जोड़ने में सक्षम नहीं हूं कि मैं कहीं से ला करके आपको पुष्प चढ़ा सकूं। इसलिए उन्होंने पुष्पताग्रा छंद, भागवत जी में पुष्पताग्रा छंद में भगवान की सुंदर स्तुति की। प्यारे सज्जनों, आइए हम सब भी अपने बाह्य नेत्रों को बंद करते हुए अपने आत्म चक्षु से भगवान का चिंतन करते हुए दो शब्द पुष्पताग्रा छंद में प्रस्तुत करें ताल के साथ। इति मतिरुपकल्पिता विदृशा भगवती शासन करेति भूमि स्वसुखमुपगते कपिविहरतुं प्रकृतिमुपयुनिरवभावा त्रिभुवन कमलं पारवरणं रविकरगौरवनं करुणं भावे भक्ताभिधाननाथं विजय सखे रतिरस्तु मे नमः। मुझे तोरे गावे लोकवे पद सकलनिता प्रभवाय मंत्रिताते ममनिषित शरण मेरे जमाना परिविद सत कमले स्तुति प्रयात्मा अपने सचिव को दिशाम पाते निज परयो भलयो रथम निवेशा सिद्धिवति पर सैनिकायुरथा सिद्धवति भास सगे अंगराजो देवाहित प्रणामोपम निरीक्ष स्वजन वधा सुनिकर्ष दोष पूजा तुमहरणा पदे जयाय शरण देवाय महतोकान्य मेतो सनिगम बपहाय पद पते प्रवधि करत भवान कोरताता धृतरथ शरणो जया चलत गुर हरि महत्व में मंगलो करेया चित विशिखहतो विशरणन सहज सज करे कृतनाथ काय होने नसभमि बसधार मान धर भवत में भगवान गतिर मुखोता विजय रथ कुटुंब यात तो मैं विजय रथ में नितर भगवती रघुनाथ में मोर थोड़िया बिहारे सदा सरोपा ललित गत विलास बल गुहासा नारायण रे कर चलत तोरुआसा चितमन में दवाच उन्मधाता प्रकृति मगन खिलया जगो भवासा मुनि गण रे भय स्वापुरे पर पियो रे फिर राज पूजया हर हर मुपते धरी खड़ियो मम शिवर करके तया विहारा तमे हम जप शरीर भाया तेरे रे माता पिता तमे देशमी वलय धर तमे तमर गतो विदो तमे तनोहा भगवती पद गंगे त्रिभुवने मंदिर पद पिता लेखा भगवती पद गंगे त्रिभुवने मंदिर पद पिता लेखा भगवती बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पितामह ने कहा, अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से
अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है। इस बुद्धि को कोई कामना भी नहीं है। हे यदुवंश शिरोमणि, हे अनंत भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थिर रहते हुए भी कभी विहार करने की, लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। हे परमेश्वर, जिनका शरीर त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम, जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान श्यामला है, रविकर गौरव रामवरद दधाने, जिस पर सूर्य की रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता है और कमल सदृश मुख पर घुघराली अलकें लटकती रहती है। उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट भक्ति हो। इस प्रकार भगवान की सुंदर स्तुति 11 श्लोकों में पितामह भीष्म ने भागवत जी में किया है। तत्पश्चात भगवान जब उनके समक्ष खड़े थे, अपलक अपने नेत्रों को खोले हुए भगवान को देखते ही देखते सूर्य उत्तरायण का समय आया। प्यारे सज्जनों, उसी समय उसमें से एक ज्योत निकली और परमात्मा में समाविष्ट हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर भगवान लौट कर आए। सूत जी ने कहा, हे शौनकादृशियों, भगवान उसके बाद द्वारकापुरी गए। द्वारकापुरी में उनका बहुत स्वागत हुआ। साथ ही अर्जुन गए थे। फिर अर्जुन वहां से जब वापस आए, लगभग 6 महीने बाद वापस आए, आने के बाद से उन्होंने उनका लटका हुआ मुंह देख करके धर्मराज आदि सभी पांडव बड़े दुखी हुए, क्योंकि यहाँ अपशगुन इनको दिखाई दे रहा था। दिन में सियार बोलना, इधर उधर, रात में कौओं का बोलना, तमाम प्राकृतिक अपशगुन महसूस किया जा रहा था। अर्जुन का मुंह लटका हुआ देख करके युधिष्ठिर ने कहा, भैया तुम ये मुंह क्यों लटकाए हो? अर्जुन कुछ नहीं बोल रहे थे। अरे बोलो, कहीं से तूने किसी का कुछ हरण तो नहीं कर लिया है जिसके प्रायश्चित में तुम मुंह लटकाए हो? कुछ नहीं बोले। अरे बोलता क्यों नहीं? शरीर को झकझोर कर बोला, बोलो अर्जुन, कहीं तुम्हारे द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान तो नहीं हो गया तो मुंह लटकाए हो? कहीं तुम्हारे द्वारा किसी संत का अपमान तो नहीं हो गया कि मुंह लटकाए हो? क्यों नहीं बोल रहे हो? बार बार झकझोर कर पूछ रहे थे, आखिर तो क्यों नहीं बोल रहे हो अर्जुन? अर्जुन की आंखों से झट आंसू गिर रहे थे। उन्होंने कहा, भैया जिसके सहारे हम इस संसार में, जो हमारे गांडीव की शक्ति थे, जो हमारे पगपग पर हमारे साथ रहे, जिनके सहारे संसार में हम रहा करते थे, जो हमारे शक्ति थे, जो हमारे प्रेरणा थे, आज वो कन्हैया, आज वो दीनानाथ इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। यह सोच करके रोने लगे। ये लोग बड़े दुखी हुए। धीरे धीरे समय आया। उसी समय थोड़ी सी इनके वो राजपाट मिलने के बाद थोड़ा सा सुख का समय आया। घर में पुत्र उत्पत्ति हुई, जिनका नाम जो है नामकरण संस्कार ब्राह्मणों द्वारा कराया गया। परीक्षित जिनका नाम बड़ा प्यारे सज्जनों, कुछ समय के बाद परीक्षित को वहां का राजा बना करके सभी पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। तत्पश्चात परीक्षित जगह जगह कृपाचार्य के सानिध्य में 3 अश्वमेध यज्ञ कराए और वह जगह जगह घुमा, भेष बदलकर घुमा करते थे और जहां जाते उनके पूर्वजों की कथा सत्संग उनके राज्य में हर जगह चलता रहता था। वो सुनकर बहुत प्रसन्न होते थे कि मेरे पिताजी ऐसे थे। भगवान की तमाम लीलाओं की कथा वो संतों के माध्यम से सुना करते थे। जगह जगह जैसे आज मानिकपुर में सत्संग हो रहा है, उसी तरह से उस समय परीक्षित के पूरे राज्य में जगह जगह सब ब्राह्मण बड़े खुशहाल थे, गौ खुशहाल थी, सभी वर्ग के लोग बड़े सुखी थे, सबकी चिंताओं करते थे।
उसी समय एक दिन दिग्विजय यात्रा के लिए परीक्षित निकले। उन्होंने देखा एक गाय और एक बैल दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे थे। प्रसंग बहुत बड़ा है। तो गाय बैल को देख करके उनके मन में वो एक चांडाल था जो बैल का 3 पैर तोड़ दिया था, एक ही पैर बचा था और मार रहा था। गाय यह देख करके कांप रही थी डर की वजह से। परीक्षित वहां पहुंचे, उन्होंने देखा, कह रहे दुष्ट तू ये क्या कर रहा है? वह चांडाल ठार गया, मेरे राज्य में तू ये क्या कर रहा है? मेरे राज्य में तो भगवान की कथा चलती है, धर्म की स्थापना प्रभु यहां करके गए, हर जगह धार्मिक कार्यक्रम चल रहे हैं और तू ये क्या कर रहा है मेरे राज्य में? वह काला कर उठा चांडाल जो था, थर थर कांपने लगा। फिर उन्होंने उनसे पूछा, आप कि 3 पैर नहीं है? बैल से पूछा, आप 3 पैर नहीं है, एक पैर के सहारे हैं और ये आपको मार रहा है, क्या कारण है इसका? गौ माता से पूछा, गौ माता कुछ नहीं बोली। गौ माता के रूप में धरती माता थी, उनका संकेत था कि धराधाम पर जब माधव थे कितने मैं खुश थे और उनके जाते ही यहां अत्याचारियों का अत्याचार बढ़ गया। ऋषभ से पूछा बैल से कि क्या अपराध है आपका? बैल ने कहा कि मैं किसको दोषी कहूं, पूर्व जन्म के प्रारब्ध का कुछ फल है जिसके कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि वर्तमान कि मैं समाज को दोषी ठहराऊं। किसको दोषी ठहराऊं? कि मेरे कर्तव्य, मेरे भाग्य में यही लिखा है, तमाम प्रकार की यानी द्वैत भाव को स्वीकार नहीं करते, प्रारब्ध को कारण बता करके उन्होंने टाल दिया। जब इस प्रकार की भाषा सुने, परीक्षित ने कहा, हे तत्व का ज्ञान जानने वाले धर्मराज, आप बैल नहीं हैं, आप बैल के रूप में धर्म है। आपके सतयुग में 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य, ये 4 चरण थे। और इस समय अधर्म के अंश गर्व, आसक्ति और मद 3 चरण नष्ट हो गए हैं। तपः शौचम दया सत्यमिति पादाः कृते कृताः अधर्मां सहस्रयो भग्नाः स्मयर्तंगमदस्तव। अब आपका ये 4था चरण केवल कौन बचा है? सत्य। सत्य बचा है और इस सत्य के सहारे आप इस समय पड़े हुए हैं। फिर उन्होंने माता पृथ्वी से कहा, गौ माता से, कि आप साक्षात माता पृथ्वी हैं, आप भगवान के कमलवत चरणों का स्पर्श कर होते ही पुलकित थी और आज उनके जाते ही आप जो है कलुषित हो गई है, यानी मुरझा गई है, अत्याचारी बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा, दोस्त तू कौन है? उन्होंने कहा, हे राजन, मैं कली हूं और मेरा समय आ गया है। कहा, मेरे राज्य में तू कैसे प्रवेश कर गया? तू जानता नहीं है किसका राज्य है? कहा, हे प्रभु, समय की गति बड़ी प्रबल होती है, मैं जानता हूं और मेरा अब समय आ गया है, परंतु चारों ओर धर्म की पताका लहरा रही है, हर जगह धर्म ही और यज्ञ ही हो रहा है, तो वहां मेरे रहने लायक नहीं, मैं वहां से भाग जाता हूं। जहां यज्ञ धर्म संकीर्तन होता है, जहां संत हमेशा भजन मजरा वगैरह बजाते हुए करते हैं, उस जगह पर मेरा निवास नहीं रहता है। यहां मैं एकांत देख कर आया था और यहां भी आप पहुंच गए। अब मुझे भी रहने का कोई स्थान दे दे। उन्होंने कहा, रहने का तुमको 4 स्थान देता हूं। अभ्यर्थी तस्तदा तस्मै
स्थानानि कलये ददो द्योतं पानं स्त्रियः सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करते हुए महाराज परीक्षित ने उसको जगह दिया। द्योत जहां जुआ हो रहा हो, ये कलयुग उस स्थान पर तेरा वास होगा, तू वहां जाओ। मद्यपान जहां मदिरा पान किया जा रहा हो, मदिरा की बूंद जिस घर में गिरती हो, उस स्थान पर तू जाओ। स्त्री संग जहां वैश्यालय हो, लोग कामी स्वभाव के हो जाए, उस स्थान पर कामियों के पास तुम जाओ। और जहां मार काट होती हो, हिंसा, ये 4 स्थान दिया। कलयुग ने जब सुना ये चारों में क्या है, जुआ में असत्य, मदिरा में नशा होता है, स्त्री में आसक्ति हो जाती है, और हिंसा में निर्दयता, ये सब पाप के रथ है, ये पाप की तरफ ले जाते हैं और जीव की दुर्गति होती है। तो उसके बाद से तब उसने कहा, छी 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 छी, हे प्रभु, हे महाराज, जितने गंदे स्थान हैं, ये 4 स्थान हमको आपने दिया। हमारी प्रार्थना है कि एक भी तो कोई अच्छा स्थान हमको दे दीजिए। महाराज परीक्षित ने कहा, तो कोई एक अच्छा स्थान में दे रहा हूं, सोना। जाओ, स्वर्ण में जाओ, प्रविष्ट हो जाओ। प्यारे सज्जनों, यहां द्वैत भाव आ रहा है। एक तरफ गीता में भगवान कहते हैं, हे पार्थ, मैं रत्नों में स्वर्ण हूं, मैं रत्नों में स्वर्ण हूं। और दूसरी तरफ यहां परीक्षित के सामने आता है कि सोने में जाओ। सोना किस तरह का? अनैतिक तरीके से प्राप्त किया हुआ जो धन होता है, जो स्वर्ण, केवल सोना का मतलब केवल सोना से नहीं है, अनैतिक तरीके से प्राप्त किया हुआ जो धन होता है, उसमें तेरा वास रहेगा। और कलयुग के प्राणी कलिमल के प्रभाव से इतने मतिभ्रम हो जाएंगे कि अनैतिक तरीके से प्राप्त किए हुए धन का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। जो होशियार व्यक्ति है, जो चालाक व्यक्ति है, वह सत्संग और धार्मिक कार्यों में लगाकर उस अपने धन के शुद्धिकरण करता था। प्यारे सज्जनों, जहां सोना होता है ना, वहां सोना नहीं हो पाता, नींद नहीं आती। बाप रे बाप, इतना ज्यादा धन आया, जो है बड़ी आ रहा है, तो इनकम टैक्स वालों से कैसे बचा जाए। रात भर विचार किया इनकम टैक्स वालों से कि बड़ी इनकम हो रहा है, यानी नींद नहीं आ रही है। कोई सोचता है कितना स्वर्ण घर में रखा गया है, कहीं चोर नहीं आ जाए। तू जगल रहिया, हम सुता करें। हाँ, कबीरा इस संसार में, हाँ, देश में मिल जाए भगवान। तो कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई जन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी सुखी राम के दास। प्यारे सज्जनों, यहाँ का तो यही छूट जाएगा। अरे ये शरीर भी तो अपनी नहीं है, ये भी तो यही छूट जाएगी, फिर कैसा लफड़ा। तो जहां जिस अनैतिक तरीके से प्राप्त किया हुआ धन में परमात्मा का वास नहीं होता है, इसलिए कहा। तो यहां गीता में कहे कि स्वर्ण में मैं ही हूं, धातुओं में मैं ही, स्वर्ण मैं हूं। तो है भगवान चमकदार है, लेकिन अनैतिक तरीके से प्राप्त किए हुए धन में भगवान का वास नहीं होता। इस प्रकार से तुरंत वह क्या किया कि सीधे अंतर्ध्यान होकर उनके मुकुट में प्रवेश कर गया। वो मुकुट कैसा था, प्यारे सज्जनों, व्याख्या 2 दिन की चलेगी, इसलिए आगे भी बढ़ना है। तो उसमें प्रवेश किया, और जब महाराज आए और आगे बढ़े तो उनका मति भ्रम वही हो गया। जब कलयुग प्रवेश कर गया तो मति बदली, आगे बढ़े,
एक दिन उनके मन में आया कि हम शिकार करने के चले। जो अहिंसा के पालक राजा थे, आज उनके मन में शिकार का भाव आया। शिकार के भाव से वो घर से चले, सीधे अकेले चल दिए। जंगल में जाते जाते गए, जंगली जीवों का शिकार करने के लिए। फिर आगे चलते चलते प्यास लगी, प्यास के कारण वो एक आश्रम में गए। इनका आश्रम था, एक महात्मा जी रहते थे, समय ऋषि के आश्रम में गए और सीधे रथ लेकर के आश्रम के अंदर प्रवेश कर गए। प्यारे सज्जनों, आश्रम बहुत पवित्र स्थल होता है, बहुत पवित्र स्थल होता है। आज ये अपना रथ लेकर आश्रम के अंदर, मैं महाराज हूं, चलो आगे बढ़ो, पहुंच गए। इसके पहले वही परीक्षित दूर ही रथ खड़ा करके, जूता चप्पल वहां निकाल करके और पहले उस धरती का प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए आश्रम में जो प्रवेश करने वाला राजा था, आज वो राजा कलयुग के प्रभाव से संतों का कद्र करना भी भूल गया है। उस समय कहे, अरे कोई है यहां, कोई है, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे जल चाहिए। समय ऋषि अपने ध्यान अवस्थित थे, बिल्कुल आंख बंद किए हुए ध्यान में थे। राजा की बात वो नहीं सुन पाए, क्योंकि ये समाधि लगाते हैं संत लोग ना, तो संसार ही भूल जाते हैं, परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो उसके बाद एक मरा हुआ सर्प था। फिर उस राजा ने क्या कहा, अरे ये सब मेरे टुकड़ों पर पलने वाले संत महात्मा ये जितने हैं ना, आज मेरा इसने अनादर किया है, ये इसी योग्य है। मरा हुआ सर्प उठाकर उस महात्मा के गले में लपेट दिया और चले गए। आज संत का अपमान किया। प्यारे सज्जनों, हुआ क्या, उसी समय उनके पुत्र थे श्रृंगी, एक नदी में स्नान कर रहे थे कुछ छोटे छोटे बालकों के साथ। 5 वर्ष का वो बालक, अन्य बालक आया, तुम्हारे पिताजी के गले में एक राजा था, सांप लपेटा है। वह बालक रो पड़ा और रो करके वह बालक क्रोधित हो गया और क्रोध में आकर उस बालक ने कमंडलों से जल निकाला और अभिमंत्रित कहा कि जो मेरे पिता के गले में सर्प लपेटा, इस प्रकार का तो साहस किया, मैं समिक पुत्र श्रृंगी आज ये श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन उसको सबसे जहरीला नाग सर्प तक्षक काटेगा, तक्षक का ग्रास बनेगा। क्रोधित होकर वह बालक श्राप दे दिया। प्यारे सज्जनों, संत का अपमान बहुत भयंकर होता है। भूल कर भी कभी संत का अपमान ना हो, ब्राह्मण गौ गंगा का अपमान ना हो। परिणाम अकाट्य सत्य है, आता है। राजा भान प्रताप थे ना, रामावतार की बात है, वो नकली संत को असली संत जान गए। प्रताप भान जो है नकली संत को असली संत जान गए, जिसके कारण क्या हुआ, ब्राह्मणों का श्राप झेलना पड़ा। और परीक्षित असली संत को नकली संत जान गए, तीन को ऋषि पुत्र का श्राप झेलना पड़ा। जब ये हो गया, आकर के कहा, पिताजी मैंने उस दुष्ट राजा को श्रापित कर दिया है कि आपके 7वें दिन उसको तक्षक नामक नाग ग्रसित करेगा। तो इतनी बात और संत सुने, झल्ला उठे, नहीं 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 पुत्र नहीं, तूने क्या किया, तूने तो अनर्थ कर दिया। अरे उस राजन के मुकुट में कलयुग का वास था, मैं तो ध्यान में पड़ा था, मैंने राजा का सत्कार नहीं कर पाया। वो कलयुग के प्रभाव के कारण उस राजा ने आज संत का अपमान किया और पूरी इतना बड़ा श्राप दे दिया। अपने चेलों को बुलाए, जाओ जल्दी जल्दी जाओ और कह दो, क्योंकि श्राप तो वृथा जाने वाला नहीं है, कह दो कि हे राजन, आज के 7वें दिन आपको तक्षक डसेगा, उसके श्राप से आप की मृत्यु होगी, अकाल मृत्यु होगी। इस अकाल मृत्यु होने न पाले इस मृत्यु को सुधार लीजिए, कोई उपाय करिए। बालक गए, उसमें परिचित अपने घर जब गए, मुकुट उतार के जो रखे वो, तो उनको ध्यान आया कि मुझसे संत का अपमान हो गया, क्योंकि कलयुग मुकुट में ही था।
जो सिर से उतरा, उसके बाद से वो सुन कर ये याद करके रोने लगे कि मैं इस दरा से जाऊंगा तो मेरे पिता मेरे बाबा लोग पूछेंगे कि रे दुष्ट, मैंने धर्म और न्याय की रक्षा के लिए इस धराधाम पर हमारा कर्तव्य सब हुआ और तू ये क्या कर कर आया। मैं क्या जवाब दूंगा। वो रो रहे थे कि इस प्रायश्चित का पश्चाताप कर रहे थे। तब तक देखे कि कुछ ऋषि बालक उनके दरबार में पहुंचे। महाराज, ऋषि बालकों को देखकर राजा परीक्षित दौड़ करके उनको अंक में भरे। महाराज, शमीक पुत्र सिंह ने आपको श्रापित कर दिया है। तक्षक नामक नाग आज के 7वें दिन आपको डसेगा। अपने मृत्यु को या अकाल मृत्यु को सुधारने के लिए आप उपाय कर लीजिए। हमारे गुरुदेव ने हमें भेजा है। यह सुन करके उन्हें थोड़ा संतुष्टि हुआ कि कम से कम हमसे जो अपराध हुआ था उस दंड का उसका दंड हमें मिल जाए, हमें प्रायश्चित करने का सौभाग्य मिला। वो दुखी नहीं हुए। उन्होंने झटपट अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र इरावती नामक कन्या से, उत्तरा की जो पुत्री थी इरावती, उससे उनका विवाह हुआ था परीक्षित का। उनके 4 पुत्र थे, जन्मेजय और जन्मेजय को, बड़े पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाकर ये सारा राज सेवा पर उतार करके साधु का वेश बनाए, वलकल वेश धारण करते हुए करके और भगवान का सुंदर नाम संकीर्तन करते हुए आज परीक्षित उस संत महात्माओं के टोले में पहुंचने लगे। इतना तो बता है मुझे मेरी मंजिल है कहाँ। इतना तो बता दो मुझे मेरी मंजिल है कहाँ। अब ले चलो मुझको जहाँ संतों का डेरा मेरी मंजिल है
कलिया मुझे किसने अब जाकर मुझे किसने हुआ घर तब तेरे लगे हुआ मन में उस श्राप को ही वरदान मानकर परीक्षित चल दिए आगे। परीक्षित ने सोचा, जब गंगा के किनारे पहुंचे और गंगा के किनारे परीक्षित राजा